कि मेरे जीवन में विवेकानंद के विचार इतने प्रभावित कर गए कि मैंने अपने पूरे जीवन के सोच को बदल दिया, अपने चिंतन और विचार को बदल दिया। ये विचारों का प्रभाव जो बार बार आपको यहां से बताया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं बातों को कहा, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इन्हीं बातों को कहा कि अगर व्यक्ति के अंदर सही विचार विकसित करा दिए जाएं तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपने जीवन के उन तमाम बुलंदियों को प्राप्त कर लेगा जिसको प्राप्त करना चाहता है। नहीं, बहुत मजबूत आदमी है, बहुत पढ़ने वाले हैं, 18 घंटा लेबर करते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में ऐसे विचार डाल दिए जाएं जिन विचारों से उनका ह्रास होता है तो वो पूरा का पूरा इस जीवन का जंग हार जाएंगे। कर्म जैसा महायुद्ध, आप जानते हैं, आप भी योद्धा हैं, अभी लड़ाई चल रहा है आपका कहां कैरियर के लिए, आप भी एकदम उछल कूद लगाए हुए। कर्ण जैसा महायोद्धा जो इस धरती पर कोई से हरा नहीं सकता था, उस समय फिजिक्स का वो मास्टर आदमी था, उसको अहंकार भी था और घमंड भी था। मैं तो 18 घंटा लेबर करता हूं, लोअर जींस पहनता हूं। उस समय का जो जींस था वो पहनते थे कर्ण जी। मेरा लुक और हेयर स्टाइल और मेरा चेहरा देख के क्या कहे, बड़े बड़े खूबसूरत लोग भी फिदा होने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन कर्ण जी को यह पता नहीं था कि विचारों का भी कुछ प्रभाव होता है। कृष्ण इस बात को जानते थे कि अगर कर्ण को परास्त करना है तो इसके साथ एक ऐसे लोगों को जोड़ो जो इसको धीरे धीरे हरास करे। किस रूप में? वैचारिक रूप में। और इसी काम अगर अर्जुन कभी नहीं युद्ध जीत सकता था कर्ण से, वो कमजोर स्टूडेंट था, डरपोक था। आप होगा भैया, ये होगा, देखिए ना सीएससी वाला में भरे हैं, होगा वो वाला बहादुरपुर वाला कोचिंग पढ़े थे आप, मुसलेहोपुर वाला, आप बाजारों सब भैया, आप सारे कोचिंग में पढ़ लो, सब पढ़ लो, लेकिन ये देखो कि आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है। कहीं आप स्वयं तो नहीं अपने आप को नीचे कर रहे हो। कर्ण के साथ लगा दिया उन्होंने, उसका जो सारथी था, रूममेट था, उसको सिखा दिया, देख भाई ये धर्म युद्ध है, कर्ण को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ने में वास्तव में वो है उस्ताद। लेकिन तुम बार बार उसको एक ही चीज कहना, देखो तुमसे ही होगा नहीं। कर्ण का भीतर वाला बार बार कहे नहीं कैसे होगा, क्या मैं कह रहा हूं, और कहते कहते उसको वैचारिक रूप से भीतर से कमजोर कर दिया। चेहरा वही, लोअर जींस वही, टी शर्ट वही, कोचिंग वही, सब वही, लेकिन कर्ण बुरी तरह युद्ध के मैदान में परास्त हो गए। कहीं हम भी ऐसे ही सारथी के फेर में तो नहीं फंसे? और ऐसे सारथी आजकल खोजना नहीं पड़ता है, उस समय तो कृष्ण को खोजना पड़ा था। आज तो हर 10 अच्छे कर्म के साथ 90 सारथी घूम रहे हैं कि मौका मिले तो इनका पॉकेट उड़ा दें। आज खोजना नहीं, उस समय तो खोजना पड़ा था। हर लॉज में अगर 3 आदमी है तो 2 आदमी उस अच्छे के साथ जुड़ा हुआ है बुरा बनाने के लिए। यहीं पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर इसमें हम सावधान नहीं हो सके तो याद रखिएगा हम जीवन के तमाम जंग हार जाएंगे। इसलिए हमारे मिशन का एक संगीत भी है, संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये संग्राम जिंदगी जो है ये कहने में भी बड़ा आसान है, सुनने में भी बड़ा अच्छा मीठा मीठा लगता है, लेकिन चलने में भैया चला ही नहीं जाता। सुन के ताली पीट देना बड़ा आसान काम, और सुन के उस ओर कदम बढ़ाना ये मुश्किल है। और जो कदम बढ़ाता है उसी को सफलता मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग मात्र श्रोता बन के रह गए हैं, सुनने वाले, करने में विश्वास ऊपर अप डाउन होते रहता है। तो माफ कीजिएगा, हम भारत के लोग अगर दुनिया को कभी दिशा देने का काम करते थे तो हम कर्मवादी थे, कर्म में विश्वास करने वाले लोग। बाद में हम हो गए भाग्यवादी, भाग्य में विश्वास करने वाले लोग।
जब भाग्यवादी हम बने तो हमारी दुर्गति देखिए क्या हुआ। लेकिन अब फिर बदल रहा है ट्रेडिशन। इस बदलते हुए दौर में जहां युवाओं को लोगों ने कहा कि आज का युवा तो पथ भ्रष्ट हो गया है, ये सब जगह सुनने को मिलता है, लेकिन आज वही युवा दिखा दिया, बॉम्बे से लेके दिल्ली से लेके पूना से लेके तमाम जगह पर, कि वही युवा जिसको हमने पथ भ्रष्ट कह दिया था कि ये तो पथ से भ्रष्ट हो गया है, वही युवा अन्ना हजारे जी की आंदोलन में सबसे ताकतवर भूमिका निभाया, सबसे ताकतवर भूमिका। क्या हुआ? ऊर्जा को एक दिशा देने वाला व्यक्ति खड़ा हो गया। ऊर्जा तो है हमारे पास, हम अभी चाहें तो पटना में आग लगा दे, काफी संख्या है, ये काफी है, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। पुलिस और रैपिड एक्शन करेगा इधर, इधर से हम भी उधर। पिछले दिनों हम लोग किए थे तो कोचिंग वाला सबको बड़ा खदे रहे थे। अरे भाई ऊर्जा है, लेकिन ये विध्वंसक ऊर्जा को सृजन वाले ऊर्जा में लगाने का काम ही अध्यात्म है। इतना बड़ा जन क्रांति हुआ और एक पत्थर तक नहीं चला। ये दुनिया के लोग भी आश्चर्य कर रहे हैं। मैं टेलीविजन देख रहा था सुबह में भी कि दुनिया के लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि लीबिया से लेके और अभी ब्रिटेन जो सबसे सभ्य मानता है कि हम लोग बड़े हाई फाई और सभ्य हैं, उसके भी 13 शहर में आग लग गया था पिछले दिनों। लेकिन भारत की एक ऐसी क्रांति हुई कि एक पत्थर तक नहीं चला। ये वही भारत भूमि है। इसलिए अब तो विश्वास हो चला है कि ये भारत सामान्य भारत नहीं है और इस भारत के साथ कोई महाशक्ति काम कर रहा है, कोई सुपर पावर काम कर रहा है। अब हम इस सुपर पावर को समझ के हम भी भविष्य को अब भांप लें। अगर भविष्य भांपने हम युवाओं को नहीं आता है, हम भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, तो भेड़ों की क्या दुर्दशा होती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भेड़ का क्या हालत होता है। भेड़ जब झुंड में चलता है तो उसको ना सामने गड्ढा दिखता है ना कुछ। एक भेड़ अगर गड्ढा में गिरा तो पीछे वाला तमाम भेड़ उसमें भेड़िया फंसा। लेकिन याद रखिए, हम भेड़ नहीं हैं, हम भेड़ नहीं हैं, हम शेर हैं। और शेर अगर झुंड में न भी चले तो वो शेर ही है। अब भेड़ बन गए होंगे तो हम क्या कहें, भटक गए होंगे। एक शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में, लॉज से कोचिंग से लड़का सब निकलता है तो वो शेर का बच्चा जैसे होता है, शेर उसमें फंस गया। वो भी उसी सब के तरह बिहेव करने लगा। देख निकल लो दे। ये था तो शेर की औलाद, था तो शेर का, लेकिन चूंकि भेड़ के झुंड में भेड़ का जो बिहेव होता है उसी बिहेव में रहा तो ऐसा ही करने लगा। और एक शेर ने बगल से गुजर रहे थे हमारे कुंदन जी रथ लेके, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का, अमित जी खगड़िया, कुंदन जी हमारे युवा प्रकोष्ठ के मेंबर, नीतीश दुबे जी का गायक। उन्होंने कहा कि अरे तो हमारा जात वाला है भाई, वो समझ ही नहीं रहा है क्या बोल रहा है। ऐसा अरे तुम हमारा जात वाला है, मतलब हम भेड़ नहीं हैं। कहे कि इसको गर्दन पकड़ो और नदी में ले जाओ, इसका चेहरा दिखाओ। जब उस भेड़ को पकड़ के ले गया, कहा कि अरे हाँ हमारा तो चेहरा सबसे अलग है। और तब वो भेड़ जो शेर भेड़ बना था वो अपने जाति में सम्मिलित हो गया। ये युवा प्रकोष्ठ यही काम कर रहा है। हम युवा हैं भारत के, हम शेर हैं, हम कुत्ते की तरह किसके पीछे घूमने वाले नहीं हैं, लेकिन हम भटक गए। इसी भटकाव को रोकने के लिए, इसी भटकाव से उनको उनसे पहचान कराने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि भैया तुम मात्र लोअर